आज जो है 25 दिसंबर है। तो आज का दिन अगर बात करें तो भारतीय संदर्भ में इसका आज की तिथि का बहुत जो है ज़्यादा योगदान है। जो 25 दिसंबर की तिथि है भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक संदर्भ में कई जो है कारणों से महत्वपूर्ण है। तो यह दिन केवल जो है क्रिसमस के रूप में ही नहीं बल्कि भारतीय महापुरुषों की जयंती, उनके योगदान को भी याद करने का दिन है। तो 25 दिसंबर की जो तिथि है उसके बारे में आइए विस्तार से समझते हैं। जैसे भारतीय महापुरुषों की जयंती की बात करें तो उसमें महामना जो है मदन मोहन मालवीय जी का जन्म जो 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। तो 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय जी की जयंती भी मनाई जाती। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर 1924 को जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है 25 दिसंबर को, जिसको हम बोलते हैं क्रिसमस। यह दिन ईसाई समुदाय के लिए अत्यंत पवित्र है क्योंकि इसे ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गीता जयंती भी अक्सर दिसंबर में ही पड़ती है, तो गीता जयंती भी इसी समय के आसपास पड़ती है। 25 दिसंबर भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं के मेलजोल का प्रतीक है। तो 25 दिसंबर भारतीय परिप्रेक्ष्य में केवल धार्मिक के अलावा हमारे महापुरुषों की जयंती के लिए मशहूर है। उनके जो कार्य हैं उनको याद करना, राष्ट्रीय एकता, सुशासन, सामाजिक समरसता को जो है बढ़ावा देने का भी आज दिन है, क्योंकि इन्हीं के कार्य थे जो हमारे महापुरुष हैं। इन्होंने जो है राष्ट्रीय एकता, सुशासन, सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। अब हम बात करेंगे 25 दिसंबर जो है भौगोलिक जो है खगोली घटना के रूप में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 दिसंबर के आसपास दिन जो है बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो एक खगोली घटना भी 25 दिसंबर को इसलिए बोलते हैं 25 दिसंबर को बड़ा दिन। तो इसको भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनके बारे में जानेंगे क्योंकि उनकी आज जयंती है, जन्म जयंती। तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के एक महान नेता, कुशल जो है नेतृत्व उनका रहा, राष्ट्रवाद काव्यात्मक रहे और भारतीय राजनीति के ऐसे जो है व्यक्तित्व थे तो इनको अजातशत्रु भी बोला जाता। और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रमुख नेताओं में से एक थे। भारत के 10वें प्रधानमंत्री ये बने थे। तो इनका जो जीवन है और उनका जो योगदान है तो इस पर चर्चा करते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है, तो वहाँ इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था और माता का नाम था कृष्णा देवी। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के ये थे और ब्राह्मण उनका परिवार था। तो वाजपेयी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर से प्राप्त की। फिर ये कानपुर के DAV कॉलेज से इन्होंने राजनीति विज्ञान में MA की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद जो है अटल जी का राजनीतिक सफ़र RSS से शुरू हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और अटल जी जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया और जेल भी गए। 1951 में जब जनसंघ की स्थापना में इनकी भूमिका रही और राजनीति में प्रवेश लिया। और 1957 में वे
पहली बार लोकसभा के सदस्य बने। 1980 में जनसंघ के अन्य नेताओं के साथ जो है मिलकर वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। वाजपेयी भाजपा के पहले अध्यक्ष भी बने। उन्होंने भाजपा को एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित किया और जो है प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो कार्यकाल है, पहला कार्यकाल उनका था 1996 में। 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोकसभा में बहुमत न प्राप्त होने के कारण उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। दूसरा कार्यकाल उनका 1998-99 रहा, या सरकार चली थी जो है 13 जो है मंथ। तो इस दौरान पोखरण में परमाणु जो है परीक्षण वगैरह भी हुए, जिससे भारत की वैश्विक शक्ति के रूप में भारत को मान्यता मिली, वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया भारत को। इनका तीसरा जो कार्यकाल था 1999 से 2004, तो वाजपेयी ने गठबंधन सरकार का सफल नेतृत्व किया। ये इनकी गठबंधन सरकार थी। काफ़ी आर्थिक उदारीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग और कई सारी समाज कल्याणकारी योजनाएं इन्होंने चलाई। जो तो इनकी अगर उपलब्धियों की बात करें तो पोखरण परमाणु जो है परीक्षण 1998 में हुआ, तो ये उनके नेतृत्व में हुआ। तो इससे जो है भारत ने सफलतापूर्वक जो है परमाणु परीक्षण किया। तो भारत की जो वैज्ञानिक सामरिक शक्ति को मजबूत करने वाला इनका ये कदम था। 1999 में ही इनके समय में कारगिल युद्ध हुआ। तो वाजपेयी के नेतृत्व में भारत में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराया। उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत का जो है मजबूती जो है भारत के पक्ष में मजबूती से बोले रखा, भारत का पक्ष रखा। इनकी एक योजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज जो है परियोजना, जो सड़क जो है निर्माण परियोजना से संबंधित थी। इस पर इन्होंने काम किया। आर्थिक उदारीकरण है इनका एक काम। सूचना प्रौद्योगिकी इनके कार्यकाल में जो है विकास हुआ। और इनके अटल जी एक कुशल वक्ता थे, कवि भी थे। उनकी कविताएं प्रेरणादायक, गहन विचारों से भरपूर होती थी। जैसे उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, गीत नया गाता हूँ, कदम मिलाकर चलना होगा। और इनको जो है अटल जी को 2015 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 1994 में अटल जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिला। अटल जी जो है सरल, सौम्य, हंसमुख व्यक्तित्व के धनी थे। 93 वर्ष की अवस्था में इनका जो है निधन हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी न केवल एक उत्कृष्ट राजनेता थे, बल्कि एक सच्चे देशभक्त और जो है जननेता भी थे। उनके विचार, नेतृत्व, कविताएं भारतीय समाज और राजनीति को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के समान है। तो ये तो हुई अटल जी के बारे में बात। अब अगर बात जो है करेंगे मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा, शिक्षाविद, इनके बारे में जानेंगे। मदन मोहन मालवीय जी, जिन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है, इनका एक नाम है महामना। और ये जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, एक शिक्षाविद थे, एक समाज सुधारक थे, एक महान राष्ट्रभक्त थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU जो है, ये BHU के संस्थापक और भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक थे। BHU जो बनारस, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और मालवीय जी के प्रयासों से न केवल स्वतंत्रता संग्राम को गति दी, बल्कि भारतीय शिक्षा और समाज को भी नई दिशा दी। तो इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसको प्रयागराज में हुआ, उस समय इलाहाबाद नाम था, अब इसको प्रयागराज बोला जाता है। तो अगर उनके परिवार की बात करें तो उनका परिवार संस्कृत विद्वानों का परिवार था। इनके पिता जो थे एक प्रसिद्ध कथावाचक थे। शिक्षा की बात करें तो मालवीय जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हरदासपुर स्कूल प्रयागराज से प्राप्त की। बाद में मालवीय जी ने इलाहाबाद के मुई सेंट्रल कॉलेज, जिसे अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय बोला जाता, उससे इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। राजनीतिक इनके जीवन के बारे में बात करें तो मालवीय जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रहे। 1909 में अध्यक्ष बने, 1918, 1930 और 1932। स्वतंत्रता संग्राम में इनका जो है योगदान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वराज और असहयोग आंदोलन में ये शामिल थे। ये जो है गांधी जी के स्वराज असहयोग आंदोलन से ये प्रेरित थे। इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशवासियों को संगठित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया और कई बार जेल गए। अगर शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान की बात करें तो मदन मोहन मालवीय का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान अमूल्य है। शिक्षा के बारे में बात करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में इसकी स्थापना इन्होंने की। यह विश्वविद्यालय आज भारत के सबसे बड़े और जो है प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। हर बच्चे का सपना होता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो पढ़े। तो मालवीय जी का जो उद्देश्य था वो था भारतीय युवाओं को आधुनिक और संस्कृति शिक्षा का संगम जो है प्रदान करना। परंपरागत शिक्षा का आधुनिक शिक्षा, जो पुरानी शिक्षा परंपरागत शिक्षा है, इसको मिला के पढ़ना। तो BHU में उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, धर्मशास्त्र के अध्ययन को बढ़ावा दिया। भारतीय संस्कृति का संरक्षण इन्होंने किया। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने पर जोर दिया। अगर हम समाज सुधारक के रूप में इनके योगदान की बात करें तो दलित उत्थान, मालवीय जी ने समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने मंदिर जो है प्रवेश के अधिकार के लिए आंदोलन चलाया। सामाजिक समरसता उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। वो जातिवाद भेदभाव के खिलाफ थे और समाज में समानता स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहे। स्त्री शिक्षा की बात करें तो मालवीय जी ने महिलाओं की शिक्षा पे जो है जोर दिया, समाज में जागरूकता फैलाई। और इनका योगदान पत्रकारिता में भी रहा, क्योंकि मालवीय जी ने अपनी पत्रकारिता को स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रभावी साधन बनाया। मालवीय जी ने हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन और द लीडर जैसे अखबारों का संपादन किया। मालवीय जी का उद्देश्य जनमानस को स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करना था। अगर धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान के बारे में बात करें तो सनातन धर्म के प्रबल समर्थक थे मालवीय जी, और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने के लिए उन्होंने सदैव जो है लगे रहे। गंगा नदी की स्वच्छता और संरक्षण के लिए भी इन्होंने अभियान चलाया। मालवीय जी को एक उपाधि दी गई जो है महामना, जिसका अर्थ है महान आत्मा। 2014 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया और इनका निधन 1946 में हुआ। तो ये हमारे जो है देश की विरासत है। मदन मोहन मालवीय का जीवन और जो कार्य है आज भी प्रेरणा स्रोत है, विरासत है। इनके द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में जो योगदान दिया गया वह भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। मालवीय जी
जी द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज भी एक महान दृष्टि का प्रतीक है। मालवीय जी की राष्ट्रभक्ति, शिक्षा के प्रति समर्पण और समाज सुधार के प्रयास भारतीय संस्कृति की महानता को दर्शाते हैं। तो महामना मालवीय जी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सही सोच और कड़ी मेहनत से कोई भी व्यक्ति समाज और देश को नई दिशा दे सकता है। तो ये तो हुई जो है पुरुषों की बात, जो 25 दिसंबर जिनकी जयंती मनाई जाती है। अब जो खगोलीय एक जो है घटना भी होती 25 दिसंबर के दिन, क्योंकि दिन बड़े होने लगते हैं। तो 25 दिसंबर के आसपास क्या है, दिन बड़े होने का कारण होता क्या है, ये जो दिन बड़े होने लगते हैं। तो इसका जो कारण है, जो पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर परिक्रमा, जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती और उसकी धुरी के झुकाव से संबंधित है। जो पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है और जो उसका झुकाव है धुरी की, तो इससे इसका मतलब है। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और यह झुकाव इस बात का कारण है कि वर्ष के अलग अलग समय में सूर्य की रोशनी पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों पर अलग अलग पड़ती है। मतलब ये पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इससे जो सूर्य की रोशनी है वो विभिन्न हिस्सों में उनका समय भले अलग अलग हो, तो इनकी रोशनी अलग अलग पड़ती है। जैसे उत्तरी गोलार्ध आप समझ सकते हो, दक्षिणी गोलार्ध। जब उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होने लगते हैं। और 21 या 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो है सर्दी का संक्रांति दिवस होता है, विंटर यानी जाड़ा। तो इस दिन क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर सीधे पड़ती हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन भी होता है 21-22 दिसंबर, और सबसे लंबी रातें वहाँ होती हैं, सबसे लंबे रातें भी होती हैं। तो दिन जो है बढ़ने की शुरुआत 25 दिसंबर से होती, क्योंकि 21 और 22 दिसंबर के बाद सूर्य धीरे धीरे उत्तरी जो है गोलार्ध की ओर बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होता है कि दिन की लंबाई बढ़ने लगती है और रात छोटी होने लगती है। तो 25 दिसंबर से यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। तो यही खगोलीय कारण है, क्योंकि यह घटना सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति और धुरी के झुकाव के कारण होती है। जो धुरी का झुकाव 23.5 डिग्री है और सूर्य के सापेक्ष जो पृथ्वी की स्थिति होती है। और 21 दिसंबर को क्या है कि सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक झुकाव होता है, लेकिन इसके विपरीत वह उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। इसी कारण दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती है। तो इनका प्रभाव जो है फसलों पर भी पड़ता है। फसल जब दिन बड़े होने से कृषि और मौसम में परिवर्तन महसूस किया जाता है और इससे जो है प्रकृति का संतुलन भी बना रहता है। यह खगोलीय घटना जो होती है इससे ऋतुओं में जो है बदलाव के लिए भी ये जिम्मेदार होती है। तो इसका यही निष्कर्ष है कि 25 दिसंबर के दिन जो है लंबे होने लगते हैं, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर लौटना शुरू कर देता है दक्षिणी गोलार्ध से। यह घटना पृथ्वी की धुरी के झुकाव और सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा के कारण होती है। यानी दिन ये जो लंबे या बड़े होने शुरू हो जाते हैं उसका कारण यही है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ वापस लौटता है और जो पृथ्वी की धुरी का जो झुकाव है 23.5 डिग्री और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो ये इसी कारण होता है। तो आज जो 25 दिसंबर है क्यों महत्वपूर्ण है, आपने इसके बारे में जो है जाना। तो इसी के साथ हाँ, आज ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस ये भी मनाया जाता है। तो ठीक है, इसी के साथ ठीक है।